के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं भरतपुर की। भरतपुर शहर के मुखर्जी नगर के पास सेक्टर 3 में गौरव बेटी पार्क में आज 100 फीट के राष्ट्रीय ध्वज का लोकार्पण किया गया। गौरव बेटी पार्क कोरोना काल में दिवंगत हुए लोगों की याद में बनाया गया है, जहां पर उनकी याद में एक स्मारक भी बनाया गया है। ध्वज के लोकार्पण के दौरान कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह और राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। स्कूली छात्राओं ने कार्यक्रम के दौरान रंगारंग प्रस्तुतियां दी, जिसके बाद सभा को संबोधित भी किया गया। महात्मा गांधी की जयंती और अपने पूर्व प्रधानमंत्री जी शास्त्री जी की पुण्यतिथि पर जयंती पर आज 100 फुट ऊंचा जनसंकल्प पार्क जयपुर में राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण हुआ है और मैंने और गर्ग साहब ने किया। यूआईटी और ऑयल मिलर एसोसिएशन के तत्वाधान में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें संभाग का सबसे ऊंचा 100 फीट राष्ट्रीय ध्वज जो है आज लोकार्पण किया गया है माननीय हमारे कैबिनेट मंत्री महाराज विश्वेंद्र सिंह के और मेरे द्वारा। मैं इस अवसर पर यही कहना चाहूँगा और कि इस राष्ट्रीय ध्वज की जो गरिमा है उसको यहाँ के सभी लोग इस पार्क में भ्रमण करते हुए बनाए रखेंगे। भरतपुर का गौरव बेटी पार्क ऐसा पार्क है कि राजस्थान में जो कोरोना दिवंगत थे उनकी याद में बनाया गया है और आज यहाँ पर 100 फीट के राष्ट्रीय ध्वज का जो है लोकार्पण किया गया। कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह और राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने इस राष्ट्रीय ध्वज का लोकार्पण किया और ये वो पार्क है जहां पर जो कोरोना काल में लोगों ने जान गंवाई उनकी यहां पर जो है याद में ये पार्क बनाया गया और बाकायदा मेमोरियल फॉर कोविड-19 विक्टिम के नाम से एक स्मारक बनाया गया है और उस पर सभी के जो नाम है वो लिखे गए हैं कि किन किन लोगों ने कोरोना काल में अपनी जो जान है वो गंवाई। तो अब इस पार्क को जो है उनकी याद में जो है यहाँ पर लोग आते हैं घूमने के लिए और सुबह उनको याद करते हैं। इस तरह का पार्क जो है भरतपुर में बनाया गया। ये राजस्थान का पहला ऐसा पार्क है जो कोरोना दिवंगत है उनकी याद में यहाँ पर जो है ये बनाया गया और यहाँ पर उनको जो है श्रद्धांजलि दी जाती है। और ये इतना बड़ा पार्क है कि यहाँ पर लोग जो है सुबह घूमने आते हैं। अलग अलग प्रकार के यहाँ पर झूले और जो अन्य व्यवस्थाएं हैं वो की गई है। तो कहा जा सकता है कि जो कोरोना काल में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई उनकी याद को बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा एक अच्छी पहल की गई और भामाशाहों का भी इसमें पूर्ण सहयोग रहा और उसको लेकर के ये पार्क जो है गौरव बेटी पार्क के नाम से जाना जाता है और सभी जो कोरोना काल में दिवंगत हुए उनको यहाँ पर जो है समय समय पर श्रद्धांजलि दी जाती है। दीपक पुरी, न्यूज़ 18, भरतपुर। और बारां शहर के नेशनल हाईवे 27 के किनारे गजनपुरा सांगौद रोड पर बने हाड़ौती पैनोरमा में तोड़फोड़ और दूरदर्शा की खबर प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद राजस्थान धरोहर संरक्षण संवर्धन प्राधिकरण के सीईओ टीकमचंद बोहरा ने शनिवार शाम बारां पहुंचकर पैनोरमा का निरीक्षण किया। उन्होंने कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता और एसडीएम से इसको लेकर चर्चा की। साथ ही कहा कि पैनोरमा को जल्द ही उपखंड स्तरीय को सुपुर्द किया जाएगा। इसके साथ ही अब यहां चौकीदार को भी नियुक्त किया जा रहा है। ये पैनोरमा इसका सितंबर 2018 में इसका उद्घाटन हो चुका है। उसके पश्चात इनके संचालन के लिए राज्य सरकार के आदेश से उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में एक उपखंड स्तरीय पर्यटन विकास समिति बनी हुई है, जिनको ये दायित्व दिया गया है कि वो इनकी देखरेख करे, इनका संचालन करे, यहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्था करे। यहाँ वन विभाग से स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग लेकर के इसमें वृक्षारोपण कराए और भामाशाहों से जो सहयोग लेकर इसको डेवलप किया जा सकता है वो सारी चीज़ें इसमें करें। और सीकर के फतेहपुर में व्यापारी पर हमला हुआ है। इस मामले में बदमाशों ने बता दें कि व्यापारी को गोली मारी थी और इस पूरे मामले में आज पुलिस अधीक्षक मामले का खुलासा करेंगे। सूत्रों के मुताबिक 3 आरोपियों तक पुलिस पहुंची है और मामले की वजह को लेकर भी आज खुलासा किया जाएगा। बड़ी खबरें आपको बता रहे हैं। सीकर के फतेहपुर में व्यापारी पर हमला हुआ था और इस मामले की वजह को लेकर आज खुलासा किया जाएगा। बता दें कि बदमाशों ने व्यापारी को गोली मारी थी और इसी मामले में आज पुलिस अधीक्षक पूरे मामले का खुलासा करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की सीकर से आपको बता रहे हैं। सीकर के फतेहपुर में एक व्यापारी पर हमला हुआ था और आज इस पूरे मामले का पुलिस खुलासा करेगी। बदमाशों ने
व्यापारी को गोली मारी थी। पुलिस अधीक्षक इस पूरे मामले का आज खुलासा करने वाले हैं। सीकर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फतेहपुर में एक व्यापारी पर हमला हुआ था। इस मामले में आज पुलिस अधीक्षक इस पूरे मामले का खुलासा करेंगे। बदमाशों ने व्यापारी पर गोली चलाई थी। सूत्रों के मुताबिक 3 आरोपियों तक पुलिस पहुंच चुकी है और मामले की वजह को लेकर आज खुलासा किया जाएगा। सीकर के फतेहपुर से एक खबर, जहां व्यापारी पर हमला जो हुआ था, इस मामले में आज पुलिस अधीक्षक बड़ा खुलासा करने वाले हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि 3 आरोपियों तक, इस मामले के 3 आरोपियों तक पुलिस पहुंच गई है और आज कुछ बड़ा खुलासा हो सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे संवाददाता संदीप से। संदीप, क्या कुछ जानकारी है पूरे मामले में? जी बिल्कुल, देखिए ये जो पूरा मामला था, इसमें जो पुलिस है 3 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया है। पुलिस की अब तक की जो जांच है उसमें ये सामने आया कि कुल 6 लोग इस पूरी घटना में शामिल थे, जिसमें जो कुछ लोग रेकी करने वाले थे और कुछ लोग ऐसे हैं जो इससे हथियार उपलब्ध करवाने थे। इस तरह से कुल 6 लोग जो है इसमें शामिल थे, जिसमें 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य की जो तलाश है उसमें पुलिस जुटी है। फिलहाल पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रीय पूरे मामले का खुलासा कर रहे हैं। फतेहपुर कोतवाली में इस समय जो पुलिस है उसका खुलासा कर रही है। जी संदीप, क्या कुछ खुलासा हो सकता है आज पुलिस अधीक्षक के द्वारा इस मामले में? देखिए, इसमें जो अब तक की जो जांच पुलिस की है उसमें ये सामने आया कि लूट के इरादे से व्यापारी पर फायरिंग की गई थी। जो बदमाश थे वो उनको ये जानकारी थी कि व्यापारी क्योंकि बड़ा ज्वेलर्स है और दोनों जब घर आते जाते समय बड़ी संख्या में जो नकदी है या जो सोना है वो लेकर जाता है, इस बात की जानकारी। चलिए संदीप, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। राजस्थान में सीएम को लेकर सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। अब कांग्रेस नेता इस पर बोलने से कतराते हुए नजर आ रहे हैं। दौसा में कृषि विपणन मंत्री मुरारी लाल मीणा ने एक सवाल के जवाब में कहा कि आला कमान जो फैसला करेगा वो सभी को मान्य होगा। कोई खगो सब लोकल मना, कोई खगो बीजेपी वाला बहुत ही खा रहा है, कौन को लिया मैं तो कोई को लिया सब बैठे सर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो बजट आएगा वो खुद पेश करेंगे, तो कैसा बजट उन्होंने यूथ से भी सुझाव मांगे हैं। आप किस रूप में देखते हो कि कैसा बजट होगा और यूथ का क्या? देखो, मैं समझता हूँ कि वर्तमान परिस्थिति ध्यान में रखते हुए आदमी काम करने चाहिए और यूथ के लिए अभी से नौकरी निकलनी चाहिए, वैकेंसी निकले तो यूथ को फायदा हो। एजुकेशन पूरा फोकस होना चाहिए, रोजगारों की शिक्षा होनी चाहिए। बहुत सी ऐसी बात है क्योंकि समय की मांग भी यही है और यूथों को रोजगारों की शिक्षा हो और अच्छी अच्छी चीज़ें हो। जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल चल रहे हैं, ये भी यूथों का मामला है। हमने दौसा में 10-12 खोली है, बहुत सारे। और हम भी हमारे टाइम पे जब आएगा समय तो हम भी दौसा जिले के सोच के सबकी सलाह से और डिमांड रखेंगे। आप कार्यक्रम में कह रहे थे कि कोई काम ही नहीं होता, मेरे को ढूंढना पड़ता। बिल्कुल, विकास के काम दौसा विधानसभा क्षेत्र में गवर्नमेंट के अधिकतर काम हो चुके। कुछ मोटे मोटे काम भी हम ढूंढ के लिस्ट में आकर के बजट लिए पेश करेंगे। कल 48 घंटे का टाइम वेणुगोपाल जी ने दिया था, अब वो वापस जो अंत हो गया उसी से पूछो यार। तो मतलब आप संतुष्ट तो हो सकते हैं मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने दिए कि भाई वही रह सकते हैं। बच्चों को सबको ध्यान बड़े लोग हैं, क्या आता है वो पेरेंट्स की ध्यान हाईकमान अब आगे विद्यालय बिल्कुल। ये थे कृषि विपणन मंत्री मुरारी लाल मीणा। इनका कहना है कि जो हाईकमान कहेगा वही हम मानेंगे और जो ये पूरा घटनाक्रम हो रहा है बड़े नेता है सकते हैं। इस तरह आपको उन्होंने कहा कि आगामी बजट युवाओं को उसी समय पर आना है, पहले वाले समय पर। और जयपुर में आज 5 लाख घरों में पीने के पानी की सप्लाई ठप है। बीसलपुर बांध से जयपुर आ रही सप्लाई ठप है। बता दें कि बीसलपुर बांध से जयपुर पाइपलाइन जो आती है उसमें देर रात एक बड़ा लीकेज होने से जयपुर पानी आना रुक गया है। पीएचईडी के अधिकारियों का कहना है कि इस लीकेज को ठीक करवाने का काम देर रात शुरू करवा दिया है, लेकिन जब तक पाइपलाइन की मरम्मत नहीं हो जाती है तब तक पानी की सप्लाई बाधित रहेगी। तो चलिए, हमारे सहयोगी दौलत हमारे साथ सीधा लाइव टोंग से जुड़ चुके हैं। दौलत से जानते हैं क्या कुछ स्थिति है फिलहाल। दौलत,
पाइपलाइन में लीकेज आ गया है, क्या कुछ परेशानियां आ रही हैं? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जयपुर बीसलपुर पेयजल परियोजना है वो बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके जयपुर समेत टोंक और अजमेर के लोगों के पानी के लिहाज से। जयपुर की जो लाइन है उसमें देर रात लीकेज हो गया। लीकेज के बाद में यहाँ अधिकारी कर्मचारी पहुँचे मौके पर। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि तस्वीरों के जरिए ये जो लीकेज यानी ये जो वाल्व है यहाँ पर लीकेज हो रहा है, तभी से दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। दोनों साइड से वाल्व को बंद कर दिया गया है, लेकिन पाइपलाइन के अंदर जो पानी है वो लगातार आ रहा है, यानी कि 8 फीट के करीब ये पाइप होता है। इसमें पानी बहुत ज़्यादा है, पानी भरा हुआ है, और वो पानी जब तक पूरा निकलेगा नहीं उसके बाद ये लीकेज ठीक होगा। करीब दर्जन भर से ज़्यादा पंप है वो लगा करके पानी निकालने का काम किया जा रहा है। हालांकि जो पानी निकल रहा है इसकी वजह से आसपास के खेतों में पानी भर गया है, लोगों की फसलें हालांकि काफ़ी चौपट हो गई, लेकिन फिलहाल कोशिश की जा रही है कि इस वाल्व को ठीक कर दिया जाए। PHED से लेकर के सूरजपुरा प्लांट के जो कर्मचारी है, JCKC जो कंपनी है जो इसका मेंटेनेंस देख रही है, वो तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं और कोशिश की जा रही है कि लीकेज को ठीक कर दिया जाए। फिलहाल लगातार काम जारी है। पूरा पानी निकालने के बाद में ये लीकेज ठीक किया जाएगा। लीकेज ठीक करने के बाद में जयपुर तक पाइपलाइन भरने में 7 से 8 घंटे लगेंगे। फिलहाल जयपुर की जो पेयजल लाइन है वो दुरुस्त होने की फिलहाल संभावना कम है, क्योंकि ये दुरुस्त होने के बाद में 7 से 8 घंटे बाद में जयपुर में पानी पहुंचेगा। फिलहाल PHED से लेकर के सूरजपुरा प्लांट के अधिकारी है, कर्मचारी है, वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। जो PHED के अधिकारी हैं वो AC सुधांश दीक्षित जयपुर से यहाँ पहुँचे हैं। एक्शन शशिकांत, AN अजय गुप्ता, AN पूजा कड़वासरा और जयंत सुनीता चौधरी समेत तमाम अधिकारी है वो यहाँ कैंप किए हुए हैं। लगातार आप तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहूँगा, देर रात से जब ये लीकेज हुआ तब से काम लगातार जारी है, लेकिन फिलहाल मतलब इस लीकेज को ठीक करने में मदद नहीं मिली है। कोशिश की जा रही है कि जितना जल्दी हो सके इसको ठीक कर लिया जाए। जी दौलत, फिर भी लगभग कितना समय लग जाएगा कि ये जो पूरा लीकेज है, क्योंकि देर रात ये पूरा लीकेज हुआ और आज कई सारे इलाकों में जो है पीने के पानी की जो है परेशानी आ रही है, तो क्या अनुमान है कब तक ये जो पूरा लीकेज है ये सुधर जाएगा? देखिए, अनुमान की बात करें तो देर शाम तक ये पानी जो पाइपलाइन के अंदर है वो पानी का जो अभी भी प्रेशर है बहुत ज़्यादा है। जब तक ये पाइपलाइन का पानी पूरा बाहर नहीं निकल जाता है, लीकेज पता है कहाँ है, ये होद बना हुआ होता है। इस होद के अंदर जो पाइपलाइन बड़ी सी 8 फीट मोटी जो पाइपलाइन है वो लगातार यहाँ से वहाँ बीसलपुर से जयपुर की ओर जाती है। बीच में 5 नंबर का वाल्व है, यहाँ होद बना हुआ है। यहाँ से पूरी पाइपलाइन खाली होने के बाद उसको लीकेज को ठीक किया जाएगा। देर शाम तक कोशिश की जा रही है कि देर शाम तक ये जो पाइपलाइन है ये खाली हो जाएगी। उसके बाद में जो घंटा 2 घंटा लगेगा लीकेज ठीक करने में, और उसके बाद में 7 से 8 घंटा यहाँ से लगातार पानी जयपुर के लिए बहता है, पाइपलाइन के जरिए चलता है। 7 से 8 घंटा पाइपलाइन भरने में समय लगेगा और उसके बाद में जयपुर की जो पेयजल सप्लाई है वो सुचारू रूप से हो जाएगी। लेकिन जब तक पाइपलाइन पूरी खाली नहीं हो जाती, जब तक लीकेज ठीक नहीं हो जाता, तब तक ये काम ऐसे ही जारी रहेगा। कोशिश की जा रही है देर शाम देर रात तक इसको ठीक कर लिया जाए और सुबह तक पेयजल है वो सुचारू रूप से सप्लाई की जाएगी। तस्वीरों के जरिए फिर एक बार जी दौलत, चलिए बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए और ये सारी तस्वीरें हमारे साथ साझा करने के लिए। बढ़ते हैं आगे और पूर्व शिक्षा मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता प्रोफेसर वासुदेव देवनानी ने कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जिस प्रदेश के 90 विधायक अपना इस्तीफा दे चुके हैं वहां पर संवैधानिक संकट हो गया है। ऐसे में राजस्थान में जल्द से जल्द विधायकों का इस्तीफा स्वीकार कर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। यही नहीं, मध्यावधि चुनाव करवा कर नई सरकार को सत्ता में आने का मौका मिलना चाहिए। देवनानी ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत माफी मांगने की नौटंकी और आंसू बहाकर अपने आलाकमान को धोखा दे रहे हैं। जो व्यक्ति अपने आलाकमान का विश्वास तोड़ सकता है, इस लड़ाई का तोड़ कांग्रेस आलाकमान के पास भी नहीं है। अब कांग्रेस का आलाकमान भी असहाय हो गया है। आगे तरक्की होती रहती है, माँ का आशीर्वाद साथ में सूर्य का आशीर्वाद दोनों बना रहे हैं। जिस भाई साहब देखो, ये योग मैं आपसे 1 घंटा पहले कर रहा था, आज कोई विशेष योग है।
90 लोगों ने जब इस्तीफा दिया तो मैं तो विधानसभा अध्यक्ष से ये संवैधानिक संकट राजस्थान में खड़ा हो गया है, जिसके इनको तुरंत तत्काल और 90 एमएलए के इस्तीफे स्वीकार कर लेने चाहिए। आज राजस्थान में सरकार नाम की कोई चीज है नहीं, कांग्रेस सरकार अल्पमत में है। तुरंत अशोक गहलोत को इस्तीफा दे करके और राष्ट्रपति शासन राजस्थान में लागू हो। झूठे एक आंसू लगा कर अपनी इज्जत बचाने का प्रयास किया है। पूरा का पूरा योजनाबद्ध पूर्वक इन्होंने विधायकों को, इन्होंने महेश जोशी और शांति धारीवाल को की शय पर ये सारे काम हुआ है। और जहाँ तक सरकार रिपीट होने की बात है, ये तो मुंगेरीलाल के सपने, जनता तो अपना मानस बना चुकी है इनको विदा करने का। तो चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।